सिचुएशन पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। उमर हयात खान हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये भी कहा गया कि अब जो पॉलिसी सतह के मामलात हैं वो भी कुछ तय हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो हम ये देखते हैं कि मिनी बजट, उसके बारे में कहा गया कि वो नहीं होगा। फिर 9,415 अरब जो टैक्स है उस पर भी बातचीत फाइनल हो गई। IMF खुद ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल में पाकिस्तान जो IMF के टास्क है उनको पूरा कर रहा है। तो अब सिचुएशन क्या देख रहे हैं अगले आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब? जी, कुछ तो लोगों के लिए ज़रा मुश्किलात होंगी, जैसे फिर दोबारा से बिजली के नरखों में इजाफे का प्रोग्राम है, तो आगे ही इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और जाहिर है कि इससे और भी आपने देखा गैस के जो है वो तो इस माह से बढ़ ही जाएंगे। तो ओवरऑल जो है, चूँकि हुकूमत को खसारे का बहुत बड़ा सामना है अभी भी, और ये ख़ास तौर पर सूद की मद में जो हमने रकम रखी थी बजट में 7.3 ट्रिलियन, वो अब बढ़कर 8.6 ट्रिलियन तक उसका तखमीना है। तो यहाँ से जो 1300 अरब रुपए का नुकसान मजीद बजट में पैदा हुआ है, उसके लिए जाहिर है कि फिर या तो अखराजात बहुत कम किए जाते, अब इसके अलावा अखराजात तो हुकूमती वही रह जाते हैं, डिफेंस है और बाकी हुकूमत के, तो वहाँ भी मुश्किल नज़र आता है। तो फिर रेवेन्यूज़ का ही मसला है कि लोगों पे और टैक्सेस लगाए जाएं। तो जब मजीद टैक्सेस लगेंगे तो उसमें से भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो तबका जो है आगे पास ऑन कर देते हैं। अगर जैसे रिटेलर्स पे टैक्स लगाएंगे तो वो फिर रिटेलर्स तो वो टैक्स थोड़ा देंगे, वो टैक्स तो दरअसल आवाम दे रहे होते हैं, वो जो भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में हुकूमत को तो किसी हद तक IMF के प्रोग्राम में जो 9 मंथ का है इसमें तो कामयाबी हो जाएगी, मगर इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत को सख्त मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, खसारा हो रहा है, टैक्स से वो पूरा करने की कोशिश हो रही है, ये कोई सर हल नहीं है। इसमें मामला ये है कि आमदन का बढ़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अब कोशिशें हो रही हैं वो कहाँ और कैसे कारगर साबित हो सकती हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवा लें, बाकी चीज़ों में हम आगे आ सकें, वो कैसे होगा? सही फरमाया आपने। देखिए, ये खसारे को इस तरीके से पूरा करने से तो मामला हल नहीं होगा जब तक हम अपने GDP का साइज जो है वो बड़ा नहीं करते हैं और जो शरह नमू है उसको भी तेज़ करते हैं। हम आबादी की रफ्तार तो आप देखते हैं कि बहुत ही हमारी आगे है, और उससे भी उसकी अखराजात हमारे उस लिहाज से भी बढ़ते हैं कि आपने आबादी को भी तो देखना होता है। तो शरह नमू जो है वो 2% बहुत मुश्किल से अगर हो तो उससे तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा, फिर तो हमें और ही जो खसारा भी होगा और कर्जे लेने पड़ेंगे। अब तरक्की की शरह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट का सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है, और सरमायाकारी के लिए आप सबसे बड़ा मसला तवानाई बहुत महंगी है, उसको सस्ता किया जाए। बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्डिंग के ऊपर सऊदी अरेबिया से बातचीत चल रही है, जो $70 बिलियन का अगले 4-5 साल में तखमीना है, वो एकदम नहीं आएंगे। मगर अभी आपने देखा कि पहले 4 महीने में तो कुछ डॉलर नहीं आए, मगर उम्मीद है कि पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन लोकल सरमायाकारी भी तो होनी चाहिए। तो चाहिए कि बहुत से अगर हम एनर्जी के मसले को हल करें, टैक्सों के निज़ाम को कुछ सादा करें, तो जो लोकल सरमायाकार हैं उनको भी मौके दें, तो फिर जो हमारी तरक्की की शरह बढ़, कुछ जो इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ रही है वो कम हो, और उससे फिर महंगाई भी कम हो सकती है। बिल्कुल, ये चीज़ें हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।